आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सेकेंड ईयर के का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं कि इसमें कितने कोर्सेस हैं तथा कोर्सेस के क्या नाम हैं और किस प्रकार से इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं और इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है। और जो इंटर्नशिप होता है, जहाँ पे आप जाकर के व्यावहारिक रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं तथा एक पाठ्य योजना भी बनाते हैं, तो उसके विषय में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टोटल कोर्सेज़ कितने हैं। तो इसमें आपको 6 कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे, जिसके नाम इस प्रकार है। सबसे पहला है कोर्स 7B, जिसमें पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 जिसे कहेंगे हम लोग, जो आपका फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 था, यहाँ पे पार्ट 2 बन जाएगा। तो आपका जो भी विषय होगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो इसमें आप किस तरह से बालकों को पढ़ाएंगे, किस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, क्या क्या टीचिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे, तो थोड़ा इसको और विस्तार रूप से यहाँ पे चर्चा करके बताया जाता है। शिक्षा किस प्रकार से, मतलब पेडागोजी का मतलब क्या है, शिक्षा शास्त्र की किस प्रकार से हम अपने सब्जेक्ट को बालकों को पढ़ाएंगे और किस तरह से समझ के उनको ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें इसमें टोटल 2 क्रेडिट है और या इसमें जो थ्योरी का मार्क्स है वो 40 का होगा और प्रैक्टिकम 10 का, टोटल आपका ये 50 मार्क्स का होगा, है ना। अब मैंने पिछली बार भी क्रेडिट को समझाया था कि एक क्रेडिट कितना होता है, 16 आवर्स होते हैं टोटल एक क्रेडिट में। और यहाँ पे प्रैक्टिकम को मिला करके टोटल जो क्रेडिट है 2 क्रेडिट बन जाते हैं और टोटल कितना होगा ये 32 आवर्स। मतलब कि एक क्रेडिट इज इक्वल टू 16 आवर्स, है ना। 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 16 आवर्स। इसका क्या मतलब कि जो आपका कोर्स है उसका जो समय है वो निर्धारित किया गया है कि इतने समय में आपके कोर्सेज को ये संचालित किया जाएगा या इतने आवर्स में ये पढ़ाया जाना है। जितना आपका क्लास कंडक्ट होगा उसको पूरा इतने आवर्स में कंप्लीट कराना है इस कोर्स को। दूसरा है कोर्स 8, नॉलेज एंड करिकुलम, की जो ज्ञान है और पाठ्यचर्या है वो क्या है, इसके विषय में पढ़ना है। इसको आगे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ये 4 क्रेडिट का आपका होगा। थ्योरी आपका 80 नंबर का होगा जो यूनिवर्सिटी लेगी, और प्रैक्टिकम 20 नंबर का जो आपका स्कूल कंडक्ट कराती है। कुछ इसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे वाइवा लिया जाता है। ये 100 मार्क्स का आपका होगा। फिर कोर्स 9 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, की जो सीखने के लिए या अधिगम के लिए आकलन है, इसके विषय में आपको इसमें पढ़ना है। ये 4 क्रेडिट का होगा। सेम वैसे 80 नंबर का यूनिवर्सिटी लेगी एग्जाम और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकम होगा। टोटल ये भी 100 मार्क्स का है। फिर कोर्स 10 कि क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, की इसमें जो समावेशी शिक्षा है उसके विषय में आपको पढ़ना है। इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये भी 2 क्रेडिट का है आपका। और यह कितने इसमें, तो ये 40 मार्क्स का थ्योरी होगा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, और फिर 10 नंबर का प्रैक्टिकल जो आपका कॉलेज कंडक्ट कराएगा, ये 50 मार्क्स का है। फिर एक कोर्स 11 जो ऑप्शनल कोर्स कहलाता है। तो इसमें 4 तरह के ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं जो आपको इसमें पढ़ना रहेगा। तो ज़्यादातर जो विद्यालय है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग को ही कंडक्ट कराती है। वैसे तो इसमें 4 कोर्सेज होते हैं, बट विशेष करके इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग कराया जाता है। तो 4 कोर्सेज क्या है, क्या क्या पढ़ना है, उसको भी मैं आगे समझाऊंगा। तो इसमें 2 क्रेडिट है इसमें, और 40 नंबर का ये थ्योरी इसमें जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। फिर प्रैक्टिकम 10 नंबर का है। टोटल ये 50 मार्क्स का आपका हो जाता है। फिर एक कोर्स ईपीसी 4, ठीक, वहाँ पे हम लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर में ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3 पढ़ा था, और यहाँ पे आपका ईपीसी 4 आ जाता है ना, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज, है ना। जो आपके पेशेवर क्षमता है उसको क्या करना, उसको विकास करना, उसको बढ़ोतरी करना। तो ये अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, जो स्वयं की समझ है या आत्म की समझ है, इसमें आप पढ़ेंगे। तो इसको भी हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। फिर ये 2 क्रेडिट इसमें भी है, और 40 मार्क्स का एग्जाम है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, और प्रैक्टिकम आपका 10 नंबर का होगा। टोटल ये 50 मार्क का ये भी होगा। फिर ये आ जाता है इसमें स्कूल इंटर्नशिप, है ना। ये जो स्कूल इंटर्नशिप है ये आपका कॉलेज कंडक्ट कराएगा, कहीं किसी जो जो भी विद्यालय हो गया, सरकारी विद्यालय, तो वहाँ पे आपको सीखने के लिए भेजा जाता है ना इंटर्नशिप में, कि व्यवहारिक रूप से आप सीखते हैं कि उसमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से टास्क को करना है। तो ये आपका एक इंटर्नशिप होता है जहाँ आप व्यवहारिक रूप से सीखते हैं। तो ये टोटल 10 क्रेडिट का होता है, और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकम नहीं होता है। इसमें टोटली 250 मार्क्स का होता है, जिसमें कुछ टास्क दिया जाता है वो करना रहता है। और ये मार्क्स जो है
किसके हाथ में रहता है? ये आपके जो कॉलेज है ना उसके हाथ में ये 250 मार्क्स रहते हैं। और जो ईपीसी 4 है ये भी आपका स्कूल ही कंडक्ट कराती है, मतलब आपके विद्यालय में ही ये एग्ज़ाम होता है। चलिए फिर अब आगे देखते हैं कि क्रेडिट में समझा दिया और क्या-क्या था वो पूरा इसमें समझा दिया। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शनल कोर्सेज़ में कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, यहाँ वोकेशनल हो गया, जो वोकेशनल या वर्क एजुकेशन हो गया, जो कि आपको उसमें कुछ कला का शिक्षा दिया जाता है। फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो गया दूसरा, फिर पीस एजुकेशन है, फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो ये 4 विषय किसमें आपके हैं? ये ऑप्शनल कोर्सेज़ में आपके रहते हैं, है ना? तो इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। अब इसको अच्छे से हम लोग अब समझते हैं कि किसमें क्या-क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा जो पहला सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक, जिस वो पेपर 8 है, ये C8 पेपर जो नाम कहलाएगा कोर्स 8। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि शिक्षा ज्ञान की जानकारी है, आपका यूनिट 1 है। तो ये कितने नंबर्स का टोटल टोटल ये 100 मार्क्स का था, तो इसमें कितने यूनिट होंगे? 5 यूनिट होंगे। जो पेपर 100 नंबर्स के होंगे उसमें 5 यूनिट पढ़ना है आपको, और जो 50 नंबर का पेपर होगा उसमें आपको 3 यूनिट पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि शिक्षा या फिर ज्ञान की जानकारियाँ क्या है? शिक्षा क्या है इसे पढ़ेंगे आप। शिक्षा क्या है? और शिक्षा विचार अनुभव, शिक्षा का पृथक विचार, या फिर शिक्षा का सूचना, शिक्षा कौशल क्या है, विश्वास एवं सत्य क्या है, बिलीफ और जो ट्रुथ है वो क्या है, इसमें अंतर पढ़ेंगे आप। फिर शिक्षा के जो विभिन्न सोर्सेस है, किस किस माध्यम से हम जो एजुकेशन है उसको ग्रहण करते हैं, इसी में पढ़ेंगे। फिर शिक्षा का निर्माण कैसे हो सकता है, कैसे उसका हम लोग निर्माण करेंगे वो पढ़ेंगे आप। फिर शिक्षा का संचरण एवं निर्माण में एक विज्ञान पढ़ेंगे। शिक्षा को समझने वाले जानकार, फिर रखने वालों की भूमिका एवं संबंध इसी में पढ़ना है। फिर ज्ञान एवं विभिन्न तत्वों का क्या मतलब है, संदर्भ है, ये पढ़ना है आपको। फिर शिक्षा एवं संस्कृति की भूमिका क्या है, इसी में आप पढ़ेंगे। फिर शिक्षा प्रदर्शन में क्रियाशीलता है, शिक्षा का प्रभाव, जो एजुकेशन का क्या इफेक्ट है, ये पढ़ेंगे आप। फिर यूनिट 2 आ जाता है कि शिक्षा का स्वरूप एवं विद्यालयी संगठन की शिक्षा का क्या स्वरूप है, इसे पढ़ेंगे आप। शिक्षा या ज्ञान की श्रेणी क्या है, शिक्षा की श्रेणियाँ का आधार क्या क्या है। फिर विद्यालय शिक्षा, शिक्षा के स्वरूप में क्या क्या सम्मिलित है। फिर विद्यालय शिक्षण में कोटि या श्रेणी कौन कौन से आते हैं, इनके आधार क्या है। फिर विद्यालय में शिक्षा कोटि का संगठन एवं उसका नियम अनुसार चुनाव कैसे किया जाता है, ये पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विद्यालय शिक्षा का पाठ्यचर्या के रुझान, मतलब जो एनसीएफ है उसकी विषय वस्तु के विशेष संदर्भ में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूनिट 3 आ जाता है कि पाठ्य पुस्तक की सूची या अवधारणा, सूचियों की अवधारणा की, जो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, या उसके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। पाठ्य पुस्तक जिसे हम लोग टेक्स्ट बुक कहते हैं ना, ये छोटे छोटे शब्दों को भी ध्यान रखना। पाठ्य पुस्तक क्या है, सिलेबस, करिकुलम क्या है, पाठ्यचर्या, और टेक्स्ट बुक क्या है, पाठ्य पुस्तक। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि पाठ्यचर्या के अर्थ स्वरूप, इसमें पाठ्यचर्या के विषय में पढ़ेंगे। फिर विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है, जो सिलेबस के जो सिलेबस अलग अलग प्रकार के, उसको पढ़ेंगे आप। फिर पाठ्य पुस्तक का अभिप्राय क्या है, कि टेक्स्ट बुक क्या होता है, टेक्स्ट बुक के कितने तत्व है, और भारतीय अभिप्राय में इसका क्या महत्व है, ये पढ़ना है। फिर इसी में आपको आगे पढ़ना है कि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है, कि हिडन करिकुलम क्या होता है। फिर उसके बाद विभिन्न पाठ्यचर्या का दृष्टिकोण क्या है, ये पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विद्यालय शिक्षा का पाठ्यचर्या के रुझान पढ़ना है आपको। पाठ्यचर्या विषय वस्तु के विशेष संदर्भ में है ना, इसको आपको टेक्स्ट बुक के संदर्भ में पढ़ना है। यूनिट 4 आता है जिसमें पाठ्यचर्या की अवधारणा एवं विचारधारा आपको पढ़ना है, कि पाठ्यचर्या की अवधारणा और विचारधारा क्या है। इसमें शिक्षण ज्ञान का आधार एवं सीखने के स्वरूप पढ़ना है आपको। फिर उसका विभिन्न विषयों की विद्यालय विशेषता पढ़ना है। फिर इसी में राष्ट्रीय अथवा विस्तृत स्तरीय पाठ्यचर्या का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक, भौगोलिक, इसके आधार पर, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर। फिर आर्थिक आवश्यकताएं क्या है, इसकी प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी संभाविताएं हैं वो क्या है। फिर सांस्कृतिक संगठन क्या है, राष्ट्रीय प्रासंगिकता इसकी आखिर क्या है, शासन पद्धति एवं शक्ति संबंध क्या है, एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता क्या है, ये पढ़ेंगे आप। फिर विद्यालयों की शिक्षा में समानता या असमानता क्या है, उसके लक्षण क्या, आवश्यकता क्या है, ये पढ़ा जाएगा। विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम विकास के विचार विमर्श को, विद्यालय स्तर पर जो सिलेबस है उसके विषय में आप विचार और विमर्श को पढ़ाया जाएगा। फिर शिक्षा का निर्माण एवं इसकी विशेषताओं को पढ़ाया जाएगा। विद्यालय के विभिन्न विषयों से इसका क्या संबंध है, ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद शिक्षण के उद्देश्यों का स्तरीय प्रासंगिक संबंध एवं विशेष पढ़ाया जाएगा। फिर सामाजिक सांस्कृतिक प्रासंगिकता के अंतर्गत विद्यार्थियों का बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषीयता पढ़ाया जाएगा। फिर शिक्षक का ज्ञान परीक्षण एवं संबंध पढ़ना है इसी में। पर्यावरणीय संबंध हो गया, परिणाम एवं सामाजिक चेतना है, ये भी पढ़ना है। फिर यूनिट 5 आ जाता है जहाँ पे पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम विकास की जो करिकुलम है या फिर जो सिलेबस उसका किस प्रकार से विकास किया जाता है, ये पढ़ना है आपको ना। जो पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न सिद्धांतों की समझ आपको किस प्रकार से जो
जो यहाँ पे सिलेबस है उसका किस प्रकार से विकास किया जाता है, उसमें कौन-कौन से वातावरण शामिल है पढ़ना है, उसकी योजना किस प्रकार से होती है और न्यूनतम शिक्षा के स्तर कौन-कौन से, शिक्षा केंद्र एवं निर्माण क्या है इसका, फिर पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया क्या है आखिर, है ना? जो सिलेबस हम लोग डिज़ाइन करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका आखिर प्रक्रिया क्या है, फिर शिक्षा चुनाव की कसौटी क्या है ये पढ़ना है आपको, फिर मौलिक अवधारणा का निर्माण एवं विभिन्न विद्यालय में विभिन्न विषयों के समय काल स्तरीय गणित विषय का आकलन पढ़ना है, फिर शिक्षण स्थिति चुनाव एवं संगठन निर्माण पढ़ना है, शिक्षण अनुभव का चुनाव पढ़ना है, चुनाव के स्रोत पढ़ने हैं कि कौन-कौन से चैलेंजेस आते हैं, इसमें कौन-कौन से सोर्सेस है, योजना निर्धारण। फिर उसके बाद हम लोग अपने प्लानिंग को किस तरह से निर्धारित करेंगे वो है, फिर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या है ये पढ़ा जाएगा, फिर समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक सामग्री के रूप में पढ़ेंगे, फिर पाठ्यचर्या कार्य एवं शिक्षण के शिक्षा स्रोत में पढ़ेंगे। तो ये सब आपको पेपर जो C8 था नॉलेज एंड करिकुलम इसमें पढ़ना है। फिर आ जाता है C9, है ना, पेपर 9 जिसे कहते हैं, जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है, मतलब अब सीखने के लिए हम लोग क्या है किस तरह से अवलोकन करेंगे, है ना, उस तरह इसमें पढ़ा जाएगा ना, किस प्रकार से असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये सब पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 इसमें निर्धारण एवं मूल्यांकन के सिद्धांत क्या है ये पढ़ना है। फिर शिक्षण जांच की अवधारणा, मापन, परीक्षण का मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन एवं उनका आंतरिक संबंध क्या है वो पढ़ना है। शिक्षण निर्धारण का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, स्थापन क्या है, नियुक्तियां करना होगा, क्रम पदोन्नति क्या है, प्रमाणीकरण क्या हो गया, शिक्षण समस्या का निदान किस प्रकार से किया जाएगा ये पढ़ना है आपको। फिर इसी के अंतर्गत फिर आपको पढ़ना है कि निर्धारण का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, कि उद्देश्य का आधार क्या है, निर्धारण का आरंभ किस तरह से करेंगे। इसमें आपको टोटल जो लर्निंग जो अधिगम है उसका किस प्रकार से हम लोग जो एसेस करते हैं उनका अवलोकन करते हैं, फिर मूल्यांकन एसेस करते हैं, सॉरी मूल्यांकन नहीं, असेसमेंट अवलोकन करते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर निर्धारण का स्वरूप हो गया, विविध विधि के उत्तर का आधार मौखिक या लिखित कार्य किस प्रकार से करेंगे ये पढ़ना है। फिर आगे है प्रासंगिकता का आखिर आधार क्या रहेगा वो पढ़ना है। सूचना का स्वरूप हो गया, आधार हो गया, ये पढ़ना है आपको। फिर विशेष शिक्षण के निर्धारण एवं मूल्यांकन की गुणवत्ता एवं परिणात्मक महत्व पढ़ेंगे। फिर निर्धारण जो विश्वसनीय निर्धारण है, विद्यालय आधारित निर्धारण, ये पढ़ा जाएगा। फिर शिक्षण का निर्धारण या मूल्यांकन की हम लोग टीचिंग का किस तरह से मूल्यांकन करेंगे, है ना, जो पढ़ा रहे हैं उसका। तो इसमें शैक्षिक मूल्यांकन का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक कौशल है, मतलब कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया और साइकोमोटर हो गया, ये पढ़ा जाएगा। फिर 2001 में संशोधित वर्गीकरण पद्धति के लक्षण क्या है, निर्धारण समस्या, लक्षण एवं उद्देश्य, इसको पढ़ा जाएगा मूल्यांकन के। फिर निर्माण मेज का विस्तार पूर्वक व्याख्या एवं विभिन्न आधार के लिखित प्रश्न से यूएसए, ऐसे ईटी एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार की या स्थिति के आधार पर, ये सब आपको जो विभिन्न प्रकार के लिखित प्रश्न है वो पढ़ना है। फिर अब आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है कि शिक्षक का निर्धारण, शिक्षकों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, है ना, कि किसमें पढ़ना है आपको, असेसमेंट फॉर लर्निंग C9 का पेपर। इसमें भी ये इसमें कितना, ये यूनिट 3 है जिसमें आपको पढ़ना है CCE क्या है ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन वो क्या है, आवश्यकता क्या है, इसकी समस्या का सामना किस तरह से करेंगे, समूह प्रक्रिया का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, फिर विश्वसनीय गुण के औजार क्या है ना, कि जैसे कि विश्वसनीयता क्या है, जांच क्या है, समांतर संस्था भेद हो गया एवं वैधता दृष्टि या निर्माण क्या है। फिर उसके बाद विभागों का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, अर्थ क्षेत्र एवं उपयोग हो गया, विभागों का विकास हो गया, ये पढ़ना है। और यूनिट 4 फिर आ जाता है, ये भी 100 मार्क्स का है, तो इसमें भी 5 यूनिट रहेगा आपका। तो ये चौथा यूनिट क्या है, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक निर्धारण, कि किस प्रकार से इंडिविजुअल जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो किस तरह से करेंगे। इसमें आपका बुद्धि का मापन आ जाएगा कि व्यक्ति सामूहिक या मौखिक विशेष कार्य शक्ति एवं गति क्या है। फिर योग्यता अभिक्षमता मापन क्या है, योग्यता जांच एवं उपयोगिता क्या है। फिर रुचियों को मापा, हम लोग इंटरेस्ट का आखिर किस तरह से हम लोग उसको माप मेजरमेंट करेंगे वो पढ़ना है। रुचि खोज वाले व्यक्तियों का उपयोग किस प्रकार से होगा। फिर आपका मनोवृत्ति का मापन आ जाएगा कि एटीट्यूड एप्टीट्यूड का मापन आ जाएगा। फिर उसके बाद व्यक्तिक मापन आ जाएगा कि इंडिविजुअल हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे ये सब शिक्षा के क्षेत्र में, कि कितना सीखा कैसे सीखा। तो ये हो जाएगा यूनिट 4 में। अब यूनिट 5 आता है विद्यार्थियों की तैयारी का स्पष्टीकरण एवं विवरण। आप किस तरह से तैयारी कराना है बालकों का, इसमें कराया जाएगा। विद्यार्थियों की तैयारी का विवरण किस प्रकार से, वर्णात्मक, सांख्यिकीय, केंद्रीय, प्रवृत्ति एवं माप एवं विचलनशीलता का मापन। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, मीन मीडियन और मोड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रेखीय प्रदर्शन, फिर उसके बाद एमपीसी आ जाता है, प्रतिष्ठांक व श्रेणी के अर्थ या उपाय इनके क्या है, जानकारियों की भूमिका क्या है, शर्त एवं आधार इसके क्या है। और फिर उसके बाद विद्यार्थियों शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की रिपोर्टिंग किस तरह से करेंगे आप, प्रगति रिपोर्ट हो गया वो कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लोग प्रगति कर रहे हैं, फिर रूपरेखा उसकी क्या उपयोग क्या है, और फिर खुले पत्र क्या है। तो इसमें ये 5 यूनिट हो गए आपके C9 में, ठीक, जो कि
आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग था। अब आता है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, है ना। ये C10 आपका पेपर है, बीएड सेकेंड ईयर का जो बीएड का कोर्स है उसमें C10 पेपर नाम है इसका, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल की समावेशी शिक्षा का जो हम लोग विकास है किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट 1 इसमें आ जाता है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या, आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, और फिर विशिष्ट शिक्षा क्या है, स्पेशल एजुकेशन क्या है, एकीकृत शिक्षा क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, समावेशी शिक्षा के बीच अंतर एवं समावेशी शिक्षा के गुण और दोष, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसमें डिफरेंसेस क्या है, उसके मेरिट डिमेरिट्स क्या है, समावेशी वातावरण का हम लोग निर्धारण किस प्रकार से करेंगे वो पढ़ना। फिर माता पिता की इसमें समावेशी शिक्षा में क्या भूमिका है, प्रधानाध्यापक का क्या है, शिक्षा का क्या भूमिका है, शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा के अवसर किस प्रकार से प्रदान करेंगे पढ़ना है। फिर समावेशी प्रभावशीलता शिक्षा के तत्व पढ़ेंगे। फिर आ जाता है यूनिट 2, इसमें शिक्षार्थियों की प्रकृति एवं उपयोग की आवश्यकता की, जो शिक्षार्थी उसके प्रकृति क्या, उसका उपयोग के लिए आवश्यकताएं कौन कौन से हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे SWDN स्पेशल चाइल्ड विथ डिफरेंट नीड्स पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, प्रकार एवं वर्गीकरण, जो दृश्य हो गया, क्षति हो गया, सुनना हो गया, दुर्बलता हो गया, विशिष्ट शिक्षण समस्या हो गया, या ऑटिज्म क्या है, लेप्रोसी आयोग, मतलब इसमें आप विभिन्न प्रकार की जो दोष पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत सारी दिक्कतें हो बालकों को, तो उसको किस प्रकार से आप पढ़ाएंगे वो सब इसमें लिखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जैसे SC ST हो गया, महिला शिक्षार्थी, ग्रामीण शिक्षार्थी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हो गया, सड़क पर निवास करने वाले बच्चों को, फिर गुमक्का मजदूर बच्चों एवं अनाथ का जो विशेष प्रकार के आते हैं, तो इनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, ये उनकी प्रकृति के विषय में पढ़ना है। फिर अगला इसी में आ जाएगा कि इस SWN मतलब स्पेशल जो नीड्स हैं, जो उनके बालक, उनके आधार पर शोध साक्ष्य के शिक्षक एवं उनकी आवश्यकता क्या है, फिर उनके विश्लेषण क्या है, फिर समावेशी विद्यालय की क्या अवधारणा है, आधारभूत संरचना क्या है इसका, ये सब पढ़ेंगे। फिर समावेशी शिक्षा में जो SWDN है, स्पेशल चाइल्ड विथ नीड्स करके है ये, तो इसमें समावेशी स्रोत एवं सेवा क्या है। फिर यूनिट 3 आ जाता है आपका शैक्षिक रणनीति क्या है, इसका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं। फिर अनुकूलन के महत्व एवं उपयोगिता, क्या अनुकूलन किस प्रकार से करेंगे, उनका महत्व क्या है, ये पढ़ा जाएगा। फिर अनुकूलन के लिए विज्ञान शिक्षा का मार्गदर्शन किस प्रकार से करेंगे, सामाजिक अध्ययन क्या है, गणित एवं माध्यमिक स्तर के विषय को कैसे करेंगे। फिर समावेशी शिक्षा के प्रभावी ढंग से लागू करने के शैक्षिक उपाय, साथ ही सतत विविध उपयोगिता एवं विशिष्ट विकास पढ़ेंगे। नियुक्ति श्रेणियों के लिए कार्यक्रम एवं रीति प्रमाणन लाने के लिए, एक रूपता निर्धारण के लिए प्रोन्नति प्रमाणन लाना, ये पढ़ेंगे। फिर आपका आता है C11 जो कि एक ऑप्शनल पेपर है, जिसमें 4 विषय थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। बट बहुत सारे विद्यालय कौन से जो टॉपिक उसको कवर करते हैं, ज़्यादातर वो लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग को ही कवर करते हैं ना। तो इसको हम लोग इस कोर्स को देख लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें शिक्षार्थियों के लिए जो आत्मनिर्भरता है वो क्या है, मतलब यूनिट फर्स्ट क्या है इसका, जो विद्यालय में शिक्षार्थियों की समस्याएं क्या है उसको आपको पढ़ना है। फिर निर्देशन क्या है, गाइडेंस क्या है, फिर उसके बाद उसकी अवधारणा क्या है, फिर काउंसलिंग या परामर्श की अवधारणा क्या है, शैक्षिक क्या है, शिक्षण की समस्याएं क्या है, सामाजिक निजी व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक धारणा की समस्या क्या है, व्यावसायिक शिक्षा क्या, वोकेशनल एजुकेशन क्या, विभिन्न योग्यताएं क्या, लाभ क्या, इसकी हानि क्या है। फिर इसी में यूनिट 2 आ जाता है कि विद्यालय निर्देशन के लिए विकासात्मक स्रोत कौन कौन से, मानवीय स्रोत कौन से, शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षा परामर्श क्या है। फिर उसके बाद जीविकोपार्जन किस तरह से करेंगे। फिर शारीरिक एवं वस्तु स्रोत क्या है, जो हम लोग जीने के लिए जो भी कठिनाइयाँ आ रही वो क्या है आखिर। फिर उसके बाद इसमें वस्तु एवं उपयोगिता को पढ़ेंगे। फिर विद्यालय समुदाय संयुक्तिकरण, PTS की भूमिका क्या है, निर्देशन समिति नियामक एजेंसीज क्या है। फिर यूनिट 3 आ जाता है इसमें कि विद्यालय के लिए न्यूनतम निर्देशन कार्यक्रम क्या है, विद्यालय के लिए जो गाइडेंस है उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे, सामुदायिक निर्देशन की सक्रियता किस प्रकार से, हम लोग जो ग्रुप काउंसलिंग है उसको कैसे कंडक्ट करेंगे, किस तरह से वार्ता करेंगे, उसमें किस प्रकार से जो सामुदायिक ग्रुप डिबेट्स है उसको करेंगे। फिर परामर्श आ जाता है आपका कि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक परामर्श क्या है, कि जो इंडिविजुअल परामर्श क्या है काउंसलिंग, और सामुदायिक काउंसलिंग क्या है। देखिए गाइडेंस आपका निर्देशन हो गया और परामर्श आपका क्या हो गया, काउंसलिंग हो गया। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस उसको भी इसमें पढ़ना है। जांच कार्यक्रम क्या है, किस प्रकार से जांच करेंगे, फिर सम्मिलित रिकॉर्ड क्या क्या है, किस तरह से इसको पढ़ना है। तो उसमें क्या था, वो C11 का पेपर था जहाँ पर 4 कोर्सेस रहते हैं, बट विशेष करके जो विद्यालय है या महाविद्यालय है वो जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है जो आपका 11D है उसको पढ़ाता है। वैसे इसमें टोटल और 3 है, बट ज़्यादातर प्रीफर्ड जो विद्यालय हैं वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग ही पढ़ाते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो निर्देशन और परामर्श क्या है वो पढ़ाते हैं। फिर अब देखते हैं कि इसी में आ जाता है सेकेंड ईयर के जो EPC 4 आता है कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, कि स्वयं की समझ क्या है वो पढ़ना है आपको, है ना।
इसमें स्वयं की समझ क्या है वो पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले इसमें यूनिट माना जाता है कि आत्मज्ञान क्या है, स्वयं की विशेषताओं की स्वीकृति किस प्रकार से, आत्म संप्रत्यय क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, आत्म योग्यता क्या है, स्वयं की क्या एबिलिटीज़ है, स्व आदर क्या है, स्व विकास किस प्रकार से होगा, सेल्फ का जो डेवलपमेंट है वो क्या है, सकारात्मक ज्ञान का ध्यान किस प्रकार से होगा, स्वयं उत्पादित प्राप्त ज्ञान किस प्रकार से करेंगे। फिर एक शिक्षक की व्यावसायिक पहचान का विकास किस प्रकार से, स्वयं की सामर्थ्य के लिए सामाजिक संजगता क्या है, नकारात्मक ज्ञान के तनाव पैदा करने के लिए कुपित आक्रमण किस प्रकार से है। फिर यूनिट 2 आ जाता है कि योग ध्यान कुपित या तनाव, कुपित को हम लोग तनाव कहते हैं ना, मतलब तनाव स्ट्रेस के प्रबंधन कैसे करेंगे हम लोग, शारीरिक स्वास्थ्य में प्रबल का सकारात्मक अभ्यास किस प्रकार से करेंगे, या स्वयं की पहचान की सचेत होना, अपने लिए अवेयरनेस होना, सामाजिक पहचान करना, सांस्कृतिक ज्ञान के विरोधी दलों को सुनने वाला, फिर शिक्षक के बीच प्रकरण विरोध के अवगत, या शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच विरोध एवं कौशल एवं रणनीतियों के विरोध का समाधान पढ़ना आपको इसी में। फिर उसके बाद इसमें यूनिट 2 में पढ़ना है आपको संघर्ष समाधान की वैकल्पिक रणनीतियाँ कौन-कौन सी वो पढ़ना है, फिर रक्षा का रक्षा युक्तियाँ क्या ये पढ़ना है। यूनिट फिर 3 आता है कि सुशिक्षित योग्यता के लिए स्वयं प्रतिबिंबित नकारात्मक अनुभूति, श्रेष्ठ अनुभव और फिर समानुभूति की संवेदनात्मक महत्व का विकास, कौशल विकास का संदेश, दूसरों से को सुनाना, अनुभव का आदान-प्रदान करना, फिर उसके बाद प्रशंसात्मक, सूक्ष्मदर्शी, प्रतिपुष्टि, समानुभूति, विश्वास हो गया, फिर आत्म अनुशासन हो गया, स्वयं प्रबंध हो गया। तो आप इसमें अंडरस्टैंडिंग सेल्फ जो स्वयं की समझ है ना, एक तरीके से आप स्पिरिचुअल चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट। जो इसमें कितने टोटल यूनिट है, 3 यूनिट है, और ये आपका कोर्स कौन सा है, ईपीसी 4 है। फिर मैंने बताया था कि ऑप्शनल कोर्सेज टोटल 4 होते हैं, जो कि आपका टोटल 50 नंबर का होगा, जहाँ पे 40 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है, 4 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकम होता है। ये कोर्स 11 है, ये 2 क्रेडिट का होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसमें 4 सब्जेक्ट देखिए कौन कौन सा है। एक तो वोकेशनल या वर्क एजुकेशन है, तो इसमें आपका जैसे कि टेलिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, कढ़ाई हो गया, फिर लेदर क्राफ्ट हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, स्पाइनिंग हो गया, आर्टिस्टिक क्राफ्ट हो गया। तो इसके विषय में आपको इसमें पढ़ाया जाता है किस प्रकार से, जो वोकेशनल वर्क एजुकेशन है इसमें दिया जाता है। फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, जिसमें आप लोग हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। फिर इसमें पीस एजुकेशन भी आता है, जहाँ पे आप शांति की शिक्षा किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इसके विषय में पढ़ते हैं। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो मैंने बताया था। तो ज़्यादातर जो विद्यालय है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो निर्देशन और परामर्श है उसी को पढ़ाती है ना। तो बहुत सारे विद्यालय इसको भी कराती हैं, तो अपने अनुसार आप इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं। ये 50 मार्क्स का होता है, इसमें से जो आप चूज़ करेंगे टोटल 50 मार्क्स का होगा। एक बार स्कूल इंटर्नशिप को हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो 2.5 मार्क्स है, 250 मार्क्स है, इसमें आखिर क्या-क्या होता है। तो इसमें से इसमें कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, जो इंटर्नशिप रिपोर्ट हो गया, जैसे कि आप जब जाएँगे विद्यालय में इंटर्नशिप करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें कुछ टास्क मिलते हैं, जहाँ पर आपको अलग-अलग विद्यालय अपने हिसाब से जो होता है निर्धारित करती है। वैसे ऑफ़िशियली इसमें आपको 60 लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, पाठ्य योजना कि किस प्रकार से आप बालकों को पढ़ाएँगे, टॉपिक को कैसे पढ़ाएँगे, वो इसमें आ जाता है। या फिर 2 लेसन प्लान्स का आप क्या करेंगे, एक क्रिटिसिज्म लेसन प्लान आप करेंगे कि आलोचनात्मक जो लेसन प्लान है उसकी तैयारी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। फिर जो आपका ऑब्जर्वेशन वो पीयर ग्रुप के द्वारा जो है, उसमें कम से कम 20 लेसन प्लान आपके पीयर ग्रुप उसको एब्जॉर्ब करेंगे, अवलोकन करेंगे जब आप पढ़ाएँगे, तो इसी में आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें प्रिपरेशन, इसमें आपको विद्यालय का जो टाइम टेबल है वो आप किस तरह से बनाएँगे ये आ जाता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ जो रिकॉर्ड्स है कुछ विद्यालय में, जैसे 5 स्टूडेंट का आपको क्या करना है, उनका जो रिकॉर्ड है प्रगति का वो आपको बनाना रहेगा। फिर इसी में को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी आपको कराना होता है। फिर स्कूल का जो मेंटेनेंस है किस प्रकार से हो रहा है वो पढ़ाना है। और इसमें जो लिखने के लिए कुछ ब्यौरा देता है, टास्क देता है कि विद्यालय के बारे में लिखने के लिए, वो लिखना रहता है। फिर आपका बिहेवियर या रेगुलेटरी बिहेवियर मेंटेनेंस हो गया, इसमें इसी में मार्क्स आपके ऐड होते हैं। और कुछ गेम्स हो गया, उसके लिए आप रिपोर्ट्स उसको बनाना है। फिर लैबोरेटरी हो गया, तो ये सब टोटल आपको क्या करना है, कुछ केस स्टडी बनाना है आपको। 4-5 2 स्टूडेंट का कम से कम केस स्टडी बनाना है, उनके माता-पिता से मिलके किस प्रकार से उनका ग्रोथ हो रहा है, क्या समस्या है, इस पे। तो ये सब आपके स्कूल इंटर्नशिप में आ जाता है ना। वीडियो हेल्पफुल होगा जिन जिनको बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स जो विस्तार रूप से जानना था, मैंने उसके विषय में अच्छे से बता दिया है। तो मैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्लासेस को कंडक्ट करा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द कराऊँ। मैंने बीएड फर्स्ट ईयर के जो बहुत सारे वीडियोज़ हैं मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, चाहे तो आप देख करके वहाँ से पढ़ सकते हैं विस्तार रूप विस्तार रूप से, मतलब अच्छे से उसको मैंने बताया है, समझाने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही आपके लिए ठीक रहा होगा। थैंक यू सो मच। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जहाँ समस्या आ रही है या कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।